राधे राधे। आप सभी को अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है और ऐसे में हमारा जो मन हुआ वो है 84 कोस की परिक्रमा के लिए। हम अपनी 84 कोस की परिक्रमा जय गुरुदेव आश्रम जो मथुरा में है यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और यहीं आकर हमारी परिक्रमा संपन्न होगी, पूरी होगी। परिक्रमा हम बाइक से लगाने वाले हैं क्योंकि समय कम है, ऑफिस वगैरह से छुट्टी नहीं मिल पा रही, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने यहीं से स्टार्ट करी है जय गुरुदेव आश्रम से, तो हम भी यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, कितना समय लगता है, कौन कौन से मंदिर आते हैं, इसके दर्शन करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। 84 कोस की परिक्रमा में बहुत से कुंड, मंदिर और वन आते हैं। वन की बात करूं तो 12 वन मिलते हैं, जिसमें से मधुवन, तालवन, कुमुद वन, बहुला वन, काम्या वन, खरीद वन, वृंदावन, भाद्रवन, भांडीर वन, पेल वन, लोहवन और महावन। सबसे पहले पड़ता है मधुवन। तो चलिए मिलते हैं मधुवन के पास। ब्रज मंडल के सबसे प्राचीन और पवित्र वनों में से एक है मधुवन। यह वही स्थान है जहां असुरों का राज भी रहा है और भगवान के भक्त ने कठोर तपस्या की है। बाद में श्री कृष्ण की लीला से यह भूमि धन्य हुई है। मधुवन की सबसे प्रसिद्ध बाल कथा भक्त ध्रुव की है। केवल 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने यहाँ कठोर तपस्या की। उनकी अटल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आकाश में अमर ध्रुव तारा का स्थान प्रदान किया। आज भी ध्रुव टीला श्रद्धालुओं की अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। तो आप भी दर्शन कीजिए इस मंदिर के। और यहाँ काफ़ी मंदिर है, हनुमान जी का, शिव जी का, तो एक बार दर्शन करते हैं। आखिर इस मधुवन का इतिहास क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बहुत प्राचीन समय में इस क्षेत्र पर असुर मधु नामक एक राक्षस का राज था। उसने यहाँ एक विशाल नगर बसाया था, जिसके कारण इस वन का नाम मधुवन पड़ा। मधु के बाद उसका पुत्र लवणासुर राजा बना। वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसे भगवान शिव से एक दिव्य त्रिशूल प्राप्त था। उसके अत्याचारों से ऋषि मुनियों और प्रजा बहुत दुखी थे। तब श्री राम ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को लवणासुर का वध करने के लिए भेजा। उचित समय देखकर शत्रुघ्न ने युद्ध किया और लवणासुर का अंत किया। इसके बाद मथुरा क्षेत्र में फिर से शांति हुई और इसी के बाद मधु के बाद मथुरा का विकास हुआ। मथुरा का नाम रखा गया। ये उस राक्षस की गुफा है।
अब हम पहुँचे हैं ब्रज मंडल के दूसरे पवित्र वन तालवन में। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण और बलराम की अद्भुत लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। तालवन का इतिहास कुछ इस तरह से है, आप पढ़ सकते हो वीडियो रोककर। प्राचीन समय में यहाँ एक बहुत घना जंगल हुआ करता था और उसमें ताड़ के पेड़ हुआ करते थे। तालवन की स्टोरी जैसे इसमें लिखा है, इस पर रूप से आप पढ़ सकते हो। यहाँ धेनुका नाम का एक राक्षस रहा करता था जिसको बलराम दाऊ जी ने वध कर दिया, मार दिया, और इसके अलावा भी बहुत से दानव रहते थे तो उनका संहार किया। तो यहाँ ब्रज की जो श्री कृष्ण की लीला है वो कुछ इस तरह से थी। यहाँ मंदिर बना है जिसमें बलदाव और श्री कृष्ण के, लेकिन कपाट अभी बंद है, दोपहर का टाइम हो रहा है, 1-1:30 बज रहा है, तो अभी दर्शन नहीं हो पाएंगे। और ये भक्त रुके हैं जो 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं, वो रुके हुए हैं। मंदिर का नाम श्री दाऊजी महाराज तालवन और गांव का नाम है ताड़सी, जो मथुरा में आता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें एक कुंड भी है जैसे ताल भी है, जो अभी सूख चुका है, बरसात में फिर से बढ़ जाएगा। दिखाता हूँ आगे चल के इसमें। और इधर श्रद्धालु लेटे हुए हैं जो 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। क्योंकि दोपहर का समय, दोपहर में काफ़ी मंदिर कपाट बंद हो जाते हैं और दोपहर में काफ़ी धूप भी हो जाती है। इस फिर
ये है कुंड जो पूरी तरह से अभी सूखा पड़ा है गर्मी की वजह से, लेकिन जैसे ही बरसात आती है फिर से भर जाता है। तो ये थी तारसी गांव तालवन की स्टोरी। चलिए आगे पड़ाव पे चलते हैं। चौरासी कोस की परिक्रमा में हम आगे बढ़ते हैं और आगे दर्शन करेंगे कुमुद वन। वहाँ का जो इतिहास है, वहाँ के मंदिर हैं, उसके दर्शन करते हैं। चलिए। जय श्री राधे राधे। आज हम ब्रज के तीसरे पवित्र वन कुमुद वन की यात्रा करेंगे। यह वन अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और श्री राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। आखिर कुमुद वन का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। इस वन में एक विशाल सरोवर था जिसमें कुमुद और सफ़ेद कलर के फूल खिला करते थे, बहुत संख्या में। इन फूलों की एक खास बात थी, ये चांदनी रात में ही खिला करते थे, रात के समय, इसलिए इस वन का नाम कुमुद वन पड़ा। और यहाँ श्री कृष्ण की लीलाएँ भी बहुत हैं। पहले हम मंदिर के दर्शन करते हैं, इसके बाद में इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पंडित जी ने हमें बताया कुमुद वन की स्टोरी, यहाँ की कहानी और कपिल मुनि की कथा। तो कुमुद वन जैसे मैंने बताया आपको, फूल के वजह से इसको माना जाता है। ये फूल रात को ही खिलता था, सफ़ेद कलर का हुआ करता था। पंडित जी ने हमें दूसरी स्टोरी कपिल मुनि जी के बारे में बताई, जिनकी मंदिर है, आप देख सकते हो उन्हें। तो यहाँ आकर, ब्रज में आकर उन्होंने घोर तपस्या करी, क्योंकि यहाँ का वातावरण एकदम शांत था, घना जंगल था, तो वृक्षों को भरा हुआ था। ये शांत वातावरण के कारण यहाँ ऋषि मुनि आए, उन्होंने श्री कृष्ण का और उनका ध्यान लगाया, तपस्या करी, और श्री कृष्ण उन्हें इस जगह दर्शन दिए थे। उसके बाद बहुत से ऋषि मुनि यहाँ आए, और जिसकी वजह से ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि कहलाती है। यही वो कुंड है जिसमें सफ़ेद फूल यानी कि कुमुद के फूल खिला करते थे। वर्तमान में ये छोटा हो गया, पहले कहते हैं बहुत बड़ा था। अब फूल भी नहीं खिलते, क्योंकि वो पुराने समय की बात है। यहाँ श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की बैठक भी है, जहाँ वो आए और काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक ध्यान लगाया। तो आप भी इस मंदिर में ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए। राधे राधे। 84 कोस की परिक्रमा हमारा ये तीसरा कुमुद वन था, यहाँ के हमने दर्शन कर लिए। अब चलते हैं आगे। तो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर कौन कौन से तीर्थ स्थान है, और इसके आगे चलते हैं हम चौथे वन की तरफ। आगे जो हम प्रवेश करेंगे वो राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं।
राधे राधे। अब हम राजस्थान की सीमा में, सामने आप देख रहे हो ये गेट आ गया, राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। राधे।